नमस्कार दोस्तों, मैं पवन न्योर। आज अपने करेंगे इंडिया का टॉपिक है इंडिया की जलवायु। आज अपने पढ़ेंगे भारत की जलवायु। देखो, जलवायु से पहले कुछ एक अपने टर्म है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक तो टर्म आती है अपने सामने मौसम, एक आती है जलवायु, मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून विच्छेद, मानसून आगमन, यानी कुछ एक टर्म में अपने सामने मौसम, जलवायु, मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून विच्छेद और मानसून आगमन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं अपने मौसम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम पहले तो देखते हैं मौसम शब्द किससे बना है। तो मौसम शब्द वो किससे बना है? अरबी भाषा के मौसिन शब्द से बना है। मौसिन शब्द से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका कि जो मौसम शब्द है वो कौन सी भाषा से बना है। तो मौसम शब्द बना हुआ कौन सी भाषा से बना है? अरबी भाषा से। कौन से शब्द से? मौसिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मानसूनी हवा। मानसूनी हवा, यानी मौसिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मानसूनी हवा। और इसकी जो खोज की थी मौसम शब्द की या मौसम की या मानसूनी शब्द की, वो खोज की थी हिप्पालस ने। हिप्पालस यूनानी भूगोलवेत्ता थे हिप्पालस, जिन्होंने इस मौसम शब्द की अवधारणा दी थी या इसकी खोज की थी। अब चर्चा करते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम यानी एक दिन या कुछ समय की, एक दिन या कुछ समय की मौसम की या एक दिन या कुछ समय की जलवायु की औसत घटनाओं को मौसम कहते हैं। मौसम कहते हैं, यानी एक दिन या कुछ समय में जो चेंजिंग आती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? अपने मौसम बोलते हैं। जैसे सुबह ठंड होती है, दोपहर को गर्मी होती है, शाम को वापस धीरे धीरे ठंड होने शुरू हो जाती है और नाइट में ठंड होती है। तो यानी जो दैनिक परिवर्तन या कुछ समय में जो परिवर्तन होता है या जो क्षणिक परिवर्तन होता है, उस क्षणिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपने मौसम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में चर्चा करते हैं जलवायु की। जलवायु किसे कहते हैं? यानी जो मौसम होती है वो क्या शॉर्ट अवधि होती है, और जलवायु होती है वो क्या होती है? लंबी अवधि होती है। यानी जब ये मौसम की घटना, यानी जो मौसम पड़ा अपने, जब यही मौसम 30 वर्षों तक एक जैसा बना रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? अपने जलवायु बोलते हैं। यानी 30 वर्षों के मौसम की औसत घटनाएं क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। तो यानी जो मौसम होता है वो शॉर्ट अवधि होती है, और जो जलवायु होती है वो क्या होती है? एक लंबी अवधि होती है। उसके बाद में मानसून की बात करें। मानसून यानी मानसून जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले अपने। मानसून शब्द की, यानी जो मानसून है, अपने मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मौसम शब्द से। मौसम शब्द से, यानी जो मानसून शब्द बना है वो अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? हवाओं में मानसूनी परिवर्तन। यानी हवाओं में जो मानसूनी परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपने मानसून बोलते हैं। उसके बाद में बात करें अपने मानसून प्रत्यावर्तन की, कि मानसून प्रत्यावर्तन किसे कहती हैं। तो यानी अपने सितंबर माह की बात करें,
सितंबर माह में, सितंबर में क्या होता है, लगभग 1 सितंबर को क्या है, मानसून भारत से वापस लौटना शुरू हो जाता है। यानी बाहर से मानसून धीरे धीरे क्या वापस जाना शुरू हो जाता है। कब, 1 सितंबर को, और लगभग मिडिल सितंबर तक यह क्या भारत से चला जाता है। तो यानी इस घटना को क्या बोलते हैं अपने, मानसून प्रत्यावर्तन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें मानसून विच्छेद की, कि मानसून विच्छेद कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखो, जब मौसमी हवाएं होती हैं उसमें क्या 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक क्या वर्षा नहीं होती है, तो उसमें शुष्क दौर आ जाता है और वो क्या वर्षा करने में असमर्थ हो जाती है। यानी जो मानसूनी हवा है उसमें क्या, जैसे कई बार अपने क्या वर्षा होती है और 1-2 सप्ताह तक नहीं होती है, तो उसमें क्या शुष्क दौर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपने, मानसून विच्छेद बोलते हैं। अब बात करें अपने मानसून आगमन की, मानसून आगमन किसे कहते हैं। तो यानी लगभग 1 जून के लगभग, 1 जून के लगभग क्या मानसून है वो भारत में प्रवेश करता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं अपने, मानसून आगमन। आपसे कभी भी पूछ ले कि मानसून भारत में कब आगमन करता है, तो कब करता है, 1 जून को, और कहाँ पर करता है, केरल के तट पर। यानी भारत में सर्वप्रथम जो मानसून आता है वो कहाँ पर आता है, केरल के तट पर आता है। और कौन सी शाखा आती है, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, जो किसका हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का हिस्सा। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत में कब प्रवेश करता है, 1 जून को प्रवेश करता है, और सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करता है, केरल के तट पर प्रवेश करता है। उसके बाद में एक टर्म और आती है, मानसून का फटना, मानसून का फटना। यानी वर्ड से पता चल रहा है फट रहा है मानसून। यानी क्या होता है, जून महीने में क्या है, अपने पश्चिमी जो भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत, उसमें क्या न्यून वायु दाब का केंद्र बनता है, और न्यून वायु दाब के केंद्र के कारण क्या अचानक यहाँ पर बहुत तेज गर्जन के साथ बारिश होती है, और उस बारिश को क्या बोलते हैं अपने, मानसून का फटना बोलते हैं। तो यानी ये जलवायु से संबंधित कुछ एक अपने सामने टर्म है, जैसे मौसम हो गया, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मानसून किसे कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं, मानसून विच्छेद किसे कहते हैं, मानसून का आगमन क्या और मानसून का फटना क्या। इसमें 2-3 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का वापस लौटना, मानसून का आगमन यानी मानसून का आना। मानसून प्रत्यावर्तन तो कब होता है, 1 सितंबर को, और मानसून आगमन 1 जून को होता है। यानी 1 जून को अपने क्या भारत में मानसून प्रवेश करता है। उसके बाद में मौसम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मौसम शब्द कौन सी भाषा से बना है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है अभी शाब्दिक अर्थ मौसम शब्द का, मानसूनी हवा, मानसूनी हवा। उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं अपने भारत की जलवायु के बारे में, कि भारत की जलवायु कैसी है और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपने। चलो पहले पढ़ते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो अपने भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर कारक लेते हैं अपने अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की जलवायु कैसी है। दूसरा हो जाएगा पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा। 3 नंबर हो जाएगा उच्चावच, उच्चावच। 4 नंबर हो जाएगा धरातलीय स्वभाव, धरातलीय स्वभाव। और 5 नंबर हो जाएगा समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। यानी जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु को मुख्यतः प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हो जाएंगे, अक्षांशीय स्थिति, पर्वतों की दिशा, उच्चावच, धरातलीय स्वरूप और समुद्र से दूरी।